आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म ऑफ द एंड द कॉमन रेशो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एक जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है 16 और उससे अगली 3 टर्म्स का सम हमको दिया हुआ है 128। हमको क्या निकालना है, इस जीपी सीरीज की फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसकी कॉमन रेशियो निकालनी है और इसकी पहली n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम एक जीपी की पहली 6 टर्म्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट द first 6 terms of GP, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फिर AR स्क्वायर, देन AR क्यूब, AR की पावर 4 एंड देन AR की पावर 5। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको जीपी में। फर्स्ट टर्म अगर A है तो आगे की टर्म्स को हम कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हमको जीपी की आगे की टर्म्स मिलती जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स तो ये हो गई और उससे अगली 3 टर्म्स ये हो गई। हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है और उससे अगली 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो है A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें गिवन है 16। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर A, ये आ गया 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसकी उससे फर्स्ट 3 टर्म से अगली 3 टर्म्स का सम हमको दिया हुआ है 128। तो यानी इन टर्म्स का सम हमको 128 दिया हुआ है। तो AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5 इज इक्वल टू 128। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे AR क्यूब और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे डिवाइड, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और जो इसका राइट हैंड साइड है उसको इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AR क्यूब 1 प्लस R स्क्वायर और इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये, यानी A 1 प्लस R स्क्वायर और यहाँ इसका राइट हैंड साइड है 128 और इसका राइट हैंड साइड है 16। ये 1 प्लस R स्क्वायर और ये 1 प्लस R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा और 16 8 जा 128। तो यहाँ से R क्यूब की वैल्यू आ गई 8 और जो 8 है ये होता है 2 का क्यूब, यानी यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो कॉमन रेशो आ गया 2। R की ये वैल्यू 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16। R की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो A1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 और 1 7, यानी A इंटू 7 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से 16/7।
तो फर्स्ट टर्म आ गई 16/7, कॉमन रेशो हमने निकाल लिया 2, तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी और कॉमन रेशो भी निकालनी थी। अब हम निकालेंगे इसकी पहली n टर्म्स का सम। r जो है वो है ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि r इजकल टू 2 है और a की वैल्यू है 16/7। तो फार्मूला क्या लगेगा हमारा n टर्म्स के सम का, यानी Sn a r की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 16/7, r है 2 की पावर n हो जाएगा, ये r की वैल्यू 2 पुट कर दिया और ये आ गया 2-1। ये डिनोमिनेटर यहाँ हो जाएगा 2-1 यानी 1, तो ये फाइनली आ जाएगा n टर्म्स का सम 16/7 2 की पावर n-1। तो ये हो गया n टर्म्स का सम। तो हमें निकालना था फर्स्ट टर्म a इजकल टू 16/7 और कॉमन रेशो हो गई r इजकल टू 2 और ये हो गया n टर्म्स का सम। तो ये हो गए हमारे आंसर्स।